मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर तुम इतना परेशान हो रहे हो, वह भी तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा है। आजकल तुम दोनों के बीच बिना किसी वजह के ही बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी कभी बात भी नहीं होती है। इन सब बातों को लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके मन में यह विचार आने लगे हैं कि वह तुमसे यह रिश्ता खत्म कर दे। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम और बहुत सम्मान है, लेकिन मेरे बच्चे, उससे यह सब और नहीं देखा जा रहा। तुम्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा शक कि कुछ दिनों से वह तुमसे थोड़ा कटा कटा सा व्यवहार कर रहा है। वह तुम्हारे साथ अभी कोई भविष्य नहीं देख पा रहा। उसे लगता है कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते तुम दोनों कब तक एक साथ रह लोगे। अंत में यह रिश्ता टूट ही जाएगा। अपने रिश्ते में आई गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सोच बैठा है जो सच ही नहीं है। तुम्हारे रिश्ते के बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। वह लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरते हैं। वह व्यक्ति तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतफहमियों की वजह से हर बार वह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है, जिस बात से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह नहीं चाहता तुमसे लड़ना या तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, लेकिन हर बार वह गुस्से में तुम्हें कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें बहुत चोट पहुंचती है। तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन इस बार उसे समझ में नहीं आ रहा कि चाह कर भी वो तुम्हारी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है जो तुम दोनों को एक नहीं होने दे रही। तुम दोनों का यह रिश्ता पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में से ही तुम दोनों की आत्माओं का मिलन हो चुका है, इसीलिए चाहकर भी वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुम दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन तुम दोनों जितना दूर जाते हो, जितना इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही मजबूती से फिर एक दूसरे से मिल जाते हो और तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता सच में आसमान में लिखा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हारी किस्मत में यह रिश्ता लिखा है। यह तुम दोनों की आत्मा का मिलन है, इसीलिए तुम दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हो। वह तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था और जो भी गलतफहमियां वह अपने मन में पाल कर बैठा था, सब कुछ साफ साफ उसे समझ में आएगा कि तुम गलत नहीं हो। वह गलत है, वह गलत हो सकता है, लेकिन तुम उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंच जाओगे, कभी भी उसे धोखा नहीं दोगे, कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाओगे। उसे अपने अहंकार को पीछे छोड़ना होगा, तभी वह रिश्ता बचा पाएगा और तभी वह खुश रहेगा। वह हमेशा बस तुम्हारी कमियों को देखता है, हर लड़ाई का कारण तुम्हारे बर्ताव को समझता है, लेकिन अब उसे समझ में आएगा कि असली कारण वह है जिसकी वजह से इतनी दूरियां आ रही है तुम दोनों के बीच में। और जब वह अपने अहंकार को किनारे में रखेगा, तब उसे तुम्हारी अच्छाई दिखेगी और खुद के भीतर की कमियां दिखेंगी। तब उसे समझ आएगा कि तुम्हें दोष देकर वह अपनी कमियों को छुपा रहा था, अपनी गलतियों को छुपा रहा था। उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास होने वाला है। मेरे बच्चे,
उसने हमेशा तुम में कमियां निकाली, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है और उन लोगों के असली चेहरे भी उसके सामने आएंगे जिनकी वजह से तुम दोनों के बीच में इतना कुछ खराब हुआ। जो लोग तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते थे और उसे भड़काते थे, अब उसे वह सब कुछ भी समझ में आएगा कि वह लोग उसके कोई शुभचिंतक नहीं थे, वह तो उसका बुरा चाह रहे थे। उन लोगों की वजह से ही वह इतना रोता था और उन लोगों की वजह से ही वह तुम्हें गलत समझ रहा था। अब वह तुमसे माफी भी मांगेगा और अपनी की हर गलती को सुधारेगा। तुम्हारे रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी और वह लाख चाह ले तब भी इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकता है। वह चाह कर भी कभी तुमसे दूर नहीं रह सकता है। उसे अपने रिश्ते को अहमियत देना सीखना होगा। उसे यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि कौन लोग उसके अपने हैं जो उसकी खुशियां चाहते हैं और कौन वह लोग हैं जो उसकी खुशियों को उससे दूर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसके सगे, उसके खून के लोग यह हमेशा उसका अच्छा सोचे। जो इंसान उसकी खुशी नहीं देख सकता है, उसे हंसता हुआ नहीं देख सकता है, वह उसका कभी अपना नहीं हो सकता। यह दूरियां उसे यही सिखाएंगी। मेरे बच्चे, बस तुम दोनों को अपने बीच में आई इन गलतफहमियों को, इन लोगों को अपने बीच से हटाना होगा और उसे तुम पर यकीन करना सीखना होगा, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर हर बार तुमसे प्रश्न पूछना। तुम दोनों को मिलकर अपने बीच की इन गलतफहमियों को ठीक करना होगा, अपने रिश्ते को समझ से ठीक करना होगा, क्योंकि उसे भी यह पता है वह लाख चाह ले वह तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है। तुम्हारे अलावा उसका कोई है ही नहीं और ना तुम चाहते हो कि यह रिश्ता खत्म हो। तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर बुराई से, हर नकारात्मकता से लड़ना होगा, तभी तुम्हारे रिश्ते की जीत होगी। अगर वह हमेशा दूसरों की बातें सुनकर तुमसे ही लड़ता रहेगा तो यह रिश्ता भी हार जाएगा और वह भी हार जाएगा और तुम्हें भी बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो उनको अपनी चाल में सफल मत होने दो। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हारी बात सुने, उसे ऐसे समझाओ और जब तुम दोनों अपना अहंकार को पीछे रखकर अपने रिश्ते को अहमियत दोगे, तभी तुम दोनों अपने रिश्ते की असली ताकत को पहचान पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को पीड़ित दिखाकर तुम्हें ही दोषी बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त पर इस इंसान पर बहुत यकीन किया था, तुम भी इसकी बातों में आ जाते थे। यह व्यक्ति कहानियां ही ऐसी सुनता है, ऐसा खेल रचता है, कितना बेचारा बनता है, जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है इसका। भगवान की बातें करेगा लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि माता मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे
इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मेरे बच्चे, अब इसके मुंह से इस सच्चाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप, षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेंगी। अब वह कटघरे में खड़ा होगा जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसा करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी माता इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगी और अब असली दोषी का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही मैं सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगी। जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि माता कौन है, यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठा कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को, कंस को अपने मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि इसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ, लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन वो उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। उसके आंसुओं पर तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। कुछ भी हो जाए, तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना, अब तुम उसे मत बचाना, क्योंकि मेरे बच्चे, वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह होगा, यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा
जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। मेरे बच्चे, उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे इस शैतान को पहचानें, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित न कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। अब सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और वह दूसरों का कितना बुरा सोचता है। वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, वह कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, जो अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।